बेहद बेहतरीन सवाल है और सबसे मजे ले क्या लिए पूरे पेपर में, नोट टू स्केल, मतलब आकृति माप के अनुसार नहीं है, ए में ही लिख रखी है। आप बनाना चाहो तो इसमें कुछ भी कर सकते हो। इस सी को आप चाहो तो यहां डाल सकते हो, इस सी को चाहो आप यहां ले सकते हो, इस सी को चाहो आप यहां रख सकते हैं, इस सी को चाहो यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, कहीं पे भी सी को ले जा सकते हैं। ए बी सी कहीं किसी को भी कहीं भी उठाकर टेक लो। बस उसने ये कहा कि इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्केल कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज होनी चाहिए भाई, कैसी भी बना लो। और ये इस वाले पेपर में हर एक सवाल में ये पैटर्न दिया इसने। आइए यार मेरे बच्चों, मैं इसको कोई सारे तरीकों से बताता हूं और बताता हूं कि आप एज ए स्टूडेंट कैसे कैसे कर सकते थे इसको। देखिए आप TDS में एक ऐसा सवाल पहले से भी आया हुआ है, और अगर आप क्लास में पढ़ते होंगे, मेंसुरेशन 2D पढ़ा रहा होगा आपका टीचर, तो उन्होंने आपको ये बताया होगा कि अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल कहाँ गया, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, कोई क्वाड्रिलेटरल है और मान लीजिए ये वाला एंगल है x और ये वाला एंगल है y। ध्यान देना ये दो कंडीशन गिवन है जो मैं लिख रहा हूं कि इफ x प्लस वाई मस्ट बी 90 डिग्री एंड जो दो कोण 90 डिग्री जिनके साथ बना रहे हैं वो दोनों साइड, जैसे इस साइड के साथ बना रहे हो और ये दोनों साइड, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर दे रखी हो, नाम रख लेते हैं इसका अगर ये दोनों साइडें बराबर दे रखी हो एंड इफ AD इज इक्वल टू BC। पहले एक बार समझ लो मैंने क्या कहा। कोई भी चतुर्भुज हो, ये चतुर्भुज कैसे भी बना के दे रखी हो सकती है, बस बशर्ते इसमें दो कंडीशन शामिल होनी चाहिए कि जो दो कोण हैं अगर इनका जोड़ 90 डिग्री दे रखा और ये दो कोणों से जो भुजाएं बनने लग रही हैं ये आपस में बराबर दे रही है। आप कहते तो ऐसे भी सकते हैं कि सर ये भी तो भुजा बन रही है, लेकिन ये भुजा तो इस कोण से बन रही है और इससे बन रही है, ये तो कॉमन है। जो दूसरी साइड का जो एंगल से दूसरी साइड क्रिएट हो रही है वो दोनों साइडें अगर आपस में बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इस साइड की लेंथ A है और इस साइड की लेंथ B है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट ऑलवेज बी हाफ इंटू A² माइनस B²। ये मोड लगा होता है, मोड का मतलब बड़ी में से छोटी सच में घटानी है, यानी बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर घटाना। लेकिन कहानी ये है कि ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आपके टीचर ने आपको क्लास में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी होंगी 2D पढ़ाते वक्त। 2D या ज्योमेट्री जहाँ पे भी हम इसे 2D में समझाते हैं, नहीं भी पढ़ाई होंगी तो आप समझ लीजिए। तो ये आपका उत्तर है, आए ना। तुक्के से ऐसा हुआ कि हमारे सवाल में ये दोनों ही सेट हो रही, हमारे सवाल में ये दोनों ही सेट हो रखी पहले से। ये कंडीशन क्या है, कौन दिखे, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हाफ, हमारे वाले सवाल की अगर बात करेंगे, आज तो फोन ने खा लिया भाई, अरे एक बार इसका फोन उठा के देंगे, थोड़ी देर में बात करूँगा। हमारे सवाल में AB दे रखी है भैया 20 और CD दे रखी 10, आए ना। यानी ये साइडें 20 दे रखी है और ये साइड 10 है, आप तो वैल्यू रख दो 20 का वर्ग, यानी बड़े में से छोटा रखना, 20 का और 400, 10 का और 100, 400 में से 100 गया 300, 300 का आधा करोगे ये आएगा 150। ये मेरा एरिया है मेरे बच्चों, ये मेरा एरिया है।
हाँ है ना। ये मेरा क्या आया मेरे भाई, एरिया आ गया। किसी भैया बहन को दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के मेरी बात बताए, फिर आगे बढ़े। ये तो एक कहानी थी, अगर आपको आती थी तो आप सवाल को कर पाते थे, नहीं आती थी तो मार दो गोली। अब बात आती है जी, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा इस सवाल में। मैं इसको, मैंने कहा ना, कई सारे तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं अपने को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा इस सवाल में। क्लियर है? पहले इसको बड़ा करते हैं सवाल को, क्योंकि अब आपको ने को बातें तो सारी पता ही है कि बी सी और ए डी बराबर है, ए बी 20 है, सी डी 10 है, ए बी सी डी का ही रहता है। चलो आता हुआ दिखाई दे रहा भाई, ये ए है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ बी सी डी। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ऐसे खींचना, तो सवाल में खुद कह रहा है कि ये दोनों एंगल का जोड़ 90। सवाल में खुद कह रहा है कि इन दोनों ही कोणों का योग 90 डिग्री। अगर मेरे बच्चे इन दोनों ही कोणों का योग 90 डिग्री है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हुआ। नेचुरल सी ये बात है, अगर इन दोनों का योग 90 है तो बाह्य कोण बना, बाह्य अंत समूह कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। चिंता ना करो, इसको मैं कई तरीकों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे समझ सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये कोण 90 है, इसका मतलब तो ये भी तय हुआ कि ये भी 90 होगा, इसमें दो राय थोड़ी है। बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, लाल स्याही से लिखते हैं इनकलाब, ये 20 है, ये 10 है। कह रहा था BC की लेंथ अगर आप x मानोगे तो AD की लेंथ भी आपको x ही लेनी पड़ेगी। ऐसा सवाल ने दे रखा है भैया, ये दोनों बराबर हैं लेंथ है आपस में। अगर ये x है तो ये भी x है, इसको मान लेता हूँ मैं a, कुछ तो मानना ही था तो a मान। तो इसका मतलब ये a है, ये पूरी x है, तो ये क्या हो गई x माइनस a। हाँ है ना। एक बात और, इसको मान लो कुछ ABCD XY मान लेते। ध्यान देना, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये भी राइट एंगल और ये भी। मैं केवल इस पे आता हूँ, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर 10 का वर्ग, यानी a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100। अगर हम यहाँ आए तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर भी 20 के वर्ग, तो x माइनस a का वर्ग प्लस वाई प्लस एक्स, क्योंकि ये पूरी साइड की लेंथ तो y प्लस एक्स, इसका वर्ग बराबर, ये 20 था तो 20 का वर्ग 400। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax, 2x है एक ही बात है। इसे करेंगे तो वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 2xy बराबर 400। बट अब एक बात बताना गौर से, कि हमारे पास ए स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू दे रखी थी, ए स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 100। ये इनकी वैल्यू 100 उधर ले जाओगे माइनस का, तो ये उत्तर आ जाएगा 300। है ना। ये उत्तर आएगा भैया कितना, 300। ये उत्तर आएगा 300। है ना। अब आपसे पूछा क्या, अब आपसे पूछा है कि भैया इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी इसका एरिया जमा इसका एरिया, तो ये राइट एंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू वाई, भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाली ट्रायंगल का ये भी राइट एंगल है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, तो हाफ इंटू बेस हो गया एक्स माइनस ए, हाइट होगी वाई प्लस एक्स, तो हाफ इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई प्लस एक्स। भाई इस ट्रायंगल के एरिया जमा इस ट्रायंगल के एरिया, यही तो पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसी के बारे में तो चर्चा हो रही है। अरे बोलो। अब यहाँ से क्या करते हैं, हाफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए वाई बचा, यहाँ ये बचे, इनको गुना करोगे, एक्स को वाई से करोगे एक्स वाई आया, एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर आया, एक्स को माइनस ए से करोगे माइनस ए वाई आया, और माइनस ए एक्स आया। अब देखो यार, अब कुछ कट रहा है, ये वाली चीज़ कट रही है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर था भैया, माइनस 2x से और प्लस 2xy बराबर 300 था। पूरे में से 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू 150, तो हाफ इंटू 150 करेंगे तो उत्तर आएगा 75। तो ऐसे करके भी हम इसका एरिया सिंपली निकाल सकते हैं। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे आइए,
अगर इतनी बात आप समझते हैं तो ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे। अब देखिए यार, क्वेश्चन ने कह रखा है कि भैया इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में आप कोई भी जोड़ ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हैं ए और बी का। मैंने मान लिया जी 45 डिग्री, ये भी 45 ले लिया, ये भी 45 डिग्री। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कुल मिला के ये देखोगे कि अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा यहां पे तो ये ट्रायंगल बनी, और ट्रायंगल बनी तो ये पूरी साइड की लेंथ इतनी ही साइड की लेंथ के बराबर होगी, जबकि सवाल में कह रहे हैं इतनी साइड इस पूरी साइड के बराबर है। भाई ये लेंथ x है तो करा जी ये लेंथ x है, और अगर हम 45 लेते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं और ये साइड मान लो a है, तो ये कह रहा है कि x प्लस a इतनी ही साइड होगी x प्लस a। तो इसका मतलब ये साइड इस तरह से तो 45 लेके नहीं मिलेगी, ये सी पॉइंट इस लाइन पे तो कहीं पे भी नहीं टकराएगा, इस सी पॉइंट को खींच के यहां लाना पड़ेगा कहीं पे, हाँ है ना, तभी बात बनेगी। अगर सी पॉइंट को यहां कहीं खींच के लाना पड़ेगा तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगी, मतलब ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनेगी। जो आपके मन में ये विचार है कि हम क्वाड्रिलेटरल वैसे ही कैसे बनाए, वो मैंने तरीका बताया कि ये इधर नहीं बन रही होगी ऐसी सिचुएशन में, तो आपको फिर ऐसे बनानी पड़ेगी। ये ए हो गया, ये बी हो, ये सी, ये डी। अब ये 45 है, ये 45 है, ये दोनों साइडें बराबर दे रखी है। ये मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी मेरे भाई? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बन जाएगी, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बन जाएगी। और ऐसे केस में ये लेंथ 20 है, ये लेंथ 10 है, तो अगर मैं यहाँ से अल्टीट्यूड डालूंगा इस पे और यहाँ से अल्टीट्यूड डालूंगा इस पे, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये 20 है, ये 10 हटा देंगे तो ये 5 और 5 आएगी। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी 45 आना है, तो ये 5 है तो ये भी 5 आना है। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 20 जमा 10 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। क्लियर है दोस्त? ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।